आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने आज की सुबह के समय अपने उपस्थिति में आने के लिए सहायता किया। उस खुदावंत को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ परमेश्वर के कलाम को पढ़ सकते हैं। रूत की पुस्तक 1 अध्याय उसका 5 पद को हम पढ़ेंगे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दें। आपको मालूम है रूत का परिवार, आपको मालूम है नाओमी का परिवार, आपको मालूम है कि उनका जीवन कैसा और किस प्रकार से था। ये परमेश्वर के लोग जो थे, इनका जीवन अच्छा नहीं था। एक समय था कि इनके पास में सब कुछ था, लेकिन एक समय ऐसे आया कि इनका सब कुछ खत्म हो चुका था। आगे कुछ भी इनके पास में नहीं था। आपको मालूम है ये लोग बैतलहम में रहा करते थे। देश में अकाल आने के कारण ये लोग बैतलहम को छोड़कर ये लोग मोआब देश में चले गए। ये मोआब देश में जब गए तो इन लोग 4 लोग थे, नाओमी और उसका पति एलीमेलेक और उनके 2 बच्चे। ये 4 लोग घर से सफर शुरू किया और जाकर ये लोग मोआब देश में रहने लगे। बाइबल मोआब देश के बारे में ये सिखाता है कि मोआब देश एक अन्य जातियों का शहर था। वो स्थान परमेश्वर के लोगों के लिए सही नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर के लोग उस स्थान में गए तो बाइबल हमें यह सिखाता कि सबसे पहले नाओमी का पति जो एलीमेलेक था उनका मृत्यु हो चुका। आगे क्या हुआ? नाओमी विधवा हो गई, लेकिन नाओमी ने उस मोआब देश में अपने दोनों बच्चों का विवाह कर दिया। लगभग विवाह के 10 साल तक वे लोग उस नगर में रहे। उसके बाद क्या हुआ? उनके दोनों बेटों का मृत्यु हो गया। अब सोचिए, एक परिवार में 3 विधवाएं, अब उनका सहारा कोई नहीं है। अब उनका जो उम्मीद था नाओमी का, उनके दोनों पुत्र, उनका भी मृत्यु हो चुका। ऐसा उनका जीवन था कि बैतलहम में उनके पास में सब कुछ तो था, लेकिन मोआब देश में सब कुछ समाप्त हो गया। कोई उम्मीद उनके पास में नहीं था। उनका बेटे का मृत्यु हो गया, नाओमी का पति का मृत्यु हो गया। जीवन उनका अंधकार से भर गया। लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे 1 अध्याय उसका 6 पद से आगे, तो भले उनका सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन रूत और नाओमी ने परमेश्वर पर विश्वास करना बंद नहीं किया। रूत और नाओमी का विश्वास फिर से उनके परिस्थितियों को, उनके हालात को बदल कर रख दिया है। प्रिय भाई बहन, आपका सब कुछ समाप्त हो जाए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आखिरी उम्मीद यीशु है। आखिरी उम्मीद यीशु मसीह है। वो आपकी ताकत है, वो आपका बल है। फिर से परमेश्वर आपको बनाने की ताकत रखता है। चाहे सब कुछ आपका बर्बाद क्यों न हो जाए, विश्वास करे प्रभु यीशु मसीह पर। सब कुछ भले क्यों न समाप्त हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर सब कुछ को फिर से नया बना देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, रूत का परमेश्वर, नाओमी का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। प्रभु इनके घर को बसा दिया है। परमेश्वर इनका सुधि लिया है और वो परमेश्वर इनके लिए अद्भुत काम किया है। आपके लिए परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। इसलिए चाहे सब कुछ समाप्त क्यों ना हो जाए, हालात पहले से बिगड़ क्यों ना जाए, परमेश्वर पर विश्वास करना बंद ना करें। प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करेंगे। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वामी धन्यवाद देते हैं रूत
कि पुस्तक से प्रभु कुछ बातों को सीखने में सहायता किया। सचमुच पिता, चाहे सब कुछ समाप्त क्यों ना हो जाए प्रभु, आप फिर से बनाने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है। कईयों का परिवार, कईयों का घर, कईयों का सेवकाई पिता समाप्त हो चुके पिता, धन्यवाद प्रभु कि आप फिर से उनको बनाने जा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज दिन भर आपकी दया दृष्टि सब पर हो और आपके लोग जहाँ भी जाते हैं जाने आने में सहायता करना, हर काम को सफल करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।